2013 के कुंभ मेले में खोई हुई लड़की 2025 में प्रयागराज में मिली। क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। पिछले बार के कुंभ लगा था प्रयागराज में। एक 11 साल की बेटी अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यह चमत्कार ही था कि 12 साल बाद जो इस बार का कुंभ था, उस कुंभ में फिर से अपने माता पिता को उसी जगह पर मिल गई जिस जगह से खोई थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरे 12 सालों के बाद आखिरकार वह बेटी अपने माता पिता से मिल जाती है। लेकिन इन 12 सालों के अंदर उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है कि दोस्तों, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा फट जाता है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको सुनने के बाद अपने आंसू नहीं रोका पाएंगे। लेकिन वह 12 साल तक कहां थी? क्या कर रही थी? क्या क्या हुआ उसके साथ? दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अमी पी पीस किस्सा की भी सर देते। हर हर महादेव जरूर लिखे। इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात का एक परिवार जो कि बहुत गरीब परिवार होता है। माता पिता और दो बच्चे वह ट्रेन पकड़कर 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ लगा था, उसमें वह स्नान करने के लिए आते हैं। अब वह शाम को पहुंचते हैं तो मेले के बाहर जो तंबू वगैरह लगे थे, जो कैंप लगे थे, वहीं पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वह लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। सुबह यह हुआ कि जैसे ही सुबह होगी हम लोग जाएंगे गंगा जी के जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का, वहां पर हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद कुछ टहले गए और फिर शाम को जो है ट्रेन पकड़कर वापस गुजरात चले जाएंगे। अब दोस्तों, यही उनका प्लान था। जो युवक था उनका नाम चुकन होता है और जो दो बच्चे थे, एक 11 साल की बेटी जिसका नाम चुकानी होता है और 13 साल का एक बेटा जिसका नाम विवेक होता है। इसके अलावा जो पत्नी थी उनका नाम शारदा होता है। तो ये लोग दोस्तों वहां पर रुकते हैं और सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं उनकी आंख खुलती है। वह चले जाते हैं स्नान करने के लिए और वहां पर जाते हैं, स्नान वगैरह भी करते हैं और स्नान करने के बाद वह लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है उनके जो पिताजी थे, जो गंगाराम थे, वह कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम टहल लिया जाए, थोड़ा मेले में और कुछ देख लिया जाए। लेकिन जो बविता थी, जिसकी उम्र 11 साल की थी, वह दोस्तों थक चुकी थी। विशातरे कहती है कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सुबह ही आप लोगों ने जगा दिया, क्योंकि दोस्तों घर पर रहती थी तो जाहिर फिर सी बात है 8 बजे तक सोती ही होगी। तो इसीलिए वह कहती है कि नहीं, मुझे फिर उस जगह पर जाना है जहां पर वह जाकर आराम कर सके। लेकिन जो बेटा था, 13 साल का जो विवेक था, वह दोस्तों कहता है कि नहीं, मुझे घूमना है। वह घूमने के जिद पर अड़ा हुआ था। और जो सुनीता थी, वह अपने माता पिता से, गंगाराम से कहती है कि मुझे आराम करना है। इस तरीके से दोस्तों उस भाई बहन में लड़ाई होता रहा, झग होता रहा। लेकिन मां बाप भी चाहते थे कि 12 सालों के बाद कुंभ आता है, फिर पता नहीं आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना खर्चा करके आए हैं तो कम से कम घूम लेना चाहिए। तो वह लोग जो है सुनीता के बातों को नजरअंदाज करते हुए, उसको संभालते हुए कहते हैं कि अभी चलेंगे चलेंगे, इस तरीके से घूमने लगते हैं। लेकिन जो सुनीता थी वह हट करने लगती है। वह चलते चलते रुक जाती, उसके बाद कहती, मुझे मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं घूमना। और जब उसके बाद ही माता पिता कुछ दूर आगे निकल जाते तो फिर वह दौड़कर उनके पास पहुंच जाती। ऐसे ऐसे करते हुए करीब 1 घंटा बीत गया। ऐसे ही हजारों लोगों की भीड़ में वह चारों लोग भी घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब उनको नहीं पता था कि उनके पीछे दो ऐसे लोग लगे हैं जो कि बच्चों को चुराने का काम करते थे। ऐसी ऐसी लड़कियों को उठाने का काम करते थे। उन लोगों को पता ही नहीं था। अब गंगाराम तो ऐसे घूम रहे थे, लेकिन 5 मिनट के बाद उन्होंने महसूस किया कि शायद सुनीता कहीं रुक गई है और अब की बार वह क्यारे वापस नहीं आई।
काफी देर हो गया। फिर वह लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुनीता का कहीं अता पता नहीं था। वह लोग जो है अब उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। सुनीता सुनीता कहने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वह वहां से गायब हो चुकी थी। वो लोग सोचते हैं कि शायद तंबू में चली गई हो, लेकिन अकेले वहां भी नहीं जा सकते थी क्योंकि तंबू का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। फिर वो लोग दौड़कर जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। तंबू में जाकर देखते, उस जगह पर तो सुनीता वहां पर भी नहीं थी। उसके बाद वह खोया पाया केंद्र जो होता है वहां पर जाते हैं और शिकायत करते हैं कि मेरी ऐसी सी बेटी है, नाम सुनीता है, उम्र 11 साल की है, गोरी है, सुंदर है, लेकिन वह गायब हो गई है। अब वह लोग मेले में अनाउंसमेंट करते हैं, माइक में बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा मिले, ऐसी कोई लड़की मिले तो उसको कृपया किसी भी कैंप में पहुंचा दें और कैंप का जो नंबर था वहां पर पहुंचाने के बाद कैंप का नंबर बता दें। लेकिन दोस्तों हर तरफ ढूंढने वाले थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन दोस्तों अब कई रहे लोग, जो खोए लोग थे वह मिल जा रहे थे। लेकिन सुनीता एक ऐसी थी जो कि शाम हो गई और नहीं मिली। जब अगले दिन भी सुबह तक नहीं मिली तो माता पिता, जो कि उसी शाम उनको ट्रेन पकड़कर गुजरात जाना था, लेकिन वह फिलहाल नहीं जाते हैं। अगले दिन जो है वो पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और बाकायदा उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके बाद जो पुलिस थी वह उसे ढूंढने में लग जाती है। अब दोस्तों पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। माता पिता परेशान थे, मां का रो रो कर बुरा हाल था। 3-4 दिन बीत जाते हैं, कोई पता की नहीं। एक हफ्ता बीत जाता है, सुनीता का कोई पता नहीं कि वो आखिर गई तो गई कहां। उसके बाद वो लोग थक हार कर अपने घर चले जाते हैं। गुजरात और पुलिस वाले बोलते हैं कि जाइए, जैसे वह मिलेगी उसके बारे में कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आपको जो है सूचना दे देंगे। अब दोस्तों उनके पास कोई फोटो भी नहीं थी कि जो उनको दे सके कि हां यह मेरी बेटी है, क्योंकि उनके पास मोबाइल वगैरह था नहीं। 2013 की बात है, स्मार्टफोन नहीं था, छोटे फोन थे उनके पास और कोई उसका फोटो भी हाल फिलहाल का नहीं था। बच्चे पर का एक फोटो था, पर जो कि 2-3 महीने बाद जो सुनीता के पिताजी थे वह पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं प्रयागराज में और कहते हैं कि यह कहते जो है फोटो है मेरी बेटी की। लेकिन उस फोटो से 11 साल की बच्ची का मिलना इम्पॉसिबल था। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि यह तो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं। आपकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है अब तक। जैसे ही मिलेगा आपको सूचना दे दिया जाएगा। अब फिर जो गंगाराम थे वह थक हार कर गुजरात चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे रोग आकर उस बेटी के बारे में संतोष कर लेते हैं। दोस्तों 3-4 साल बीत बत गए। कई बार जो है गंगाराम गुजरात से इलाहाबाद आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं और अपने बेटी का पता लगाते हैं। पुलिस थाने पर जाते हैं लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। अब एकदम थक हार चुके थे। तो दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए चैनल मार्केट रियलिटी को सब्सक्राइब करके चैनल पर दूसरा पार्ट देखते रहें। जय श्री राम।